हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इससे क्या होगा, आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। शेड्यूल आगे डिस्कस करेंगे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। शेयर करो, लाइक करो। चलिए, ये है शेड्यूल। 6 वीडियोज आपको हमारे हर एक दिन में मिलते हैं, जहां पर हम एसबीआई पीओ, एसबीआई फोकस आईबीपीएस पीओ पर ही है अभी। आईबीपीएस पीओ मेंस, आईबीपीएस पीओ मेंस की डीआई और पजल मिलती है आपको 2 और 7 बजे। और ये जो पैक ये टाइम है, ये बिल्कुल फिक्स है क्लर्क के लिए। चलो शुरू करते हैं आज की डीआई। क्या कह रही है ये डीआई? कुछ नहीं है ये डीआई, बस ये परसेंटेज दे रखा है टोटल नंबर का। टोटल नंबर ऑफ टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर एंड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ परसेंटेज ये दे रखे हैं। और अगर अगर 100 है, 100 में से अगर टोटल नंबर 300 है, सपोज 300 है। ठीक, 300 में 30% इसके पास है तो कितना होगा इसके पास? 90। 50% इसके पास है तो इसके पास कितना होगा? टोटल इन तीनों को मिलाकर टोटल 300 है, तो 90 इसके पास हो गया। 25% कितना होगा? डिवाइडेड बाय 4 कर दो, या फिर 30, 30, 15, 60, 70, 75। ठीक है, और 45, 5% कितना होगा इसका? 15, 15 माइनस करो 150 में से 135। एक एग्जाम्पल लिया है जो हर बार मुझे लगता है चेंज होगा। हर बार देखो इसमें क्या दिया है। इसमें दिया है कुल नियोजित जनसंख्या या फिर टोटल वर्किंग पॉपुलेशन 10,000, लाख, 1 लाख। ठीक है, तो ऐसे हमने 300 मान लिया है। अब 90 में से 40% जो है वो स्किल्ड वर्कर है। बस ये है, मतलब 36 स्किल्ड वर्कर हैं। जो बचे, कितने बचे? 44, 54। 54 जो है वो हमारे अनस्किल्ड वर्कर है। ठीक है, बस ये है डीआई। नहीं समझ में आया तो इस पे समझ आ जाएगा। यदि कुल नियोजित जनसंख्या 1 लाख है, 1 लाख, 1 लाख है टोटल, तीनों कंपनियों की नियोजित संख्या 1 लाख है, तो सभी सूचीबद्ध उद्योग के लिए दोनों स्तंभों से प्रतिशत पर विचार करके क्षेत्र में कुल मिलाकर पहले इस 1 लाख का 30% इसको दे दो, 25% इसको दे दो, 45% इसको दे दो, 30% का 40% यहाँ पे ले लो, 25% का 20% यहाँ ले लो, 45% का 50% यहाँ पर ले लो। बस, इसको ऐसे भी किया जा सकता है या फिर डायरेक्ट क्या निकाल सकते हो आप। 30% का 40% कितना होगा? 12, है ना? 30% का 40% होगा 12। 25% का 2% कितना होगा? 20% कितना होगा? 5। और 45% का 50% कितना होगा? 45 दूनी 90, 9, और 4.5, या फिर डिवाइडेड बाय से 2 ही कर दो डायरेक्ट। 13.5। 45% बोल रहा है ना? 50%? अच्छा, 50% तो नॉट 9 टू जा 18 होगा ना। 1 सेकेंड ना। 9 टू जा 18 और 4.5, 18, 4, 20, 22.5। इसको डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो भी यही आएगा, तो 22.5 ये हो जाएगा। ठीक है, मैंने क्या करा, मैंने 30, कोई 30 है, सिर्फ 30 है। 30 का 20% कितना होगा? इस पॉइंट यहाँ लगाओ, इसे 0 हटाओ, 6 आ गया। 20% 6 हो जाएगा। अगर मैं पूछूं 20 का 40% कितना होगा? पॉइंट हटा लगा, 30 का पॉइंट इधर लगाया, ये आ गया इसका 10%। 10% का अगर 3 है तो मल्टीप्लाई बाय 4 करके आप 40% निकाल सकते हो, 12, 12 आ जाएगा। बस यही करा है। 30% का 40% 12 होता है। 12 यहाँ निकाल लिया, 5% ये निकाल लिया, ये इतना निकाल लिया, बस यही है डीआई।
ठीक है, बस यही पूछ लिया है इसने। पूछा क्या है? टोटल पूछ लिया ना, टोटल। टोटल स्किल्ड वर्कर पूछे हैं भाई, निकाल दो। 12 5 17, 17 और 2, 19 और 20, 19 29 39, 39.5% निकालना है। 39.5, 39, ये आंसर आ जाएगा। 395। जीरो ही जीरो तो दिख रहा है, जीरो जीरो दिख रहा है, मल्टीप्लाई इससे ही तो करनी है आपको बस। इसका परसेंटेज निकालना है, इस परसेंटेज से ये जीरो खत्म, इस पॉइंट से ये जीरो खत्म, 3 जीरो आगे आ जाएंगे। 2 3। अच्छा, परसेंटेज से 2 जीरो घटा गया और ये भी गया, 2 जीरो और आएंगे। 39500। चलिए, ऐसे ही करेंगे हम। ये है 12%, और टोटल का 12% आएगा। कोई भी जो टोटल दे देगा, टोटल अगर इसने 400 दे दिया, टोटल का 12% निकाल दो। 30% निकालने की जरूरत नहीं है, दो दो काम करने की क्या जरूरत है। 25% का तो 20% होता है, 5 5%, ये हो जाएगा 22.5% बस। क्या पूछा है भाई? गिवन द परसेंटेज ऑफ द एम्प्लॉयड पीपल इन ईच इंडस्ट्री, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ द एम्प्लॉयड पीपल अक्रॉस द टेक एंड हेल्थ केयर इंडस्ट्री कंबाइन इफ द टोटल वर्किंग पॉपुलेशन 40,000 वर्किंग पॉपुलेशन है, उसमें से टेक और हेल्थ केयर कहाँ है? टेक और हेल्थ केयर का टोटल वर्क स्किल तो नहीं पूछे इस बार टोटल पूछ लिया है। 45%, 45 की फोर्स, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ अक्रॉस टेक एंड हेल्थ केयर इंडस्ट्री कंबाइन द वर्किंग। ठीक है, 40,000 है। 40,000 का कितना परसेंटेज है? 55% निकाल दो बस। 5 चौक 20, 20 की इंटू 11, 22, 22,000। ठीक, 22,000 आंसर होगा इसका। ये बताओ, यदि प्रौद्योगिकी उद्योग अपने कुशल श्रमिकों का प्रतिशत बढ़ाकर 50% कर देता है, अब इसका 50% कितना होगा? 3 पंजे 15, यानी 15% कर देता है। 3 पंजे 15, हाँ, 5 3 15। ठीक है, अब जबकि कुल नियोजित इतना है तो बनी गई, तो उनमें से कितने कुशल अतिरिक्त आवश्यक है? मतलब अब 15% निकाल दे रहा, तो इसका 15% कितना होगा? यार ये क्या है? यही डीआई है। अगर समझ आ गई तो ठीक है। आप कैसे आप लोग जो जो नॉर्मल होगा आदमी आदमी मतलब इंसान, इंसान मतलब जो भी एग्जाम देने जा रहा है, वो कैसे करेगा? पहले 30% निकालेगा। 30% मतलब 3,000। फिर 3,000 का क्या निकालेगा? 40%। 40% कितना होगा? 12। यही तो करेगा, है ना? फिर 10% बढ़ेगा, फिर 300 और ऐड करो, 1,500। ऐसे भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका है। पहले तो 10,000 का आपने निकाला 30%, 3,000। 3,000 का डायरेक्ट निकाल दो 50%, ये भी एक तरीका। डिवाइडेड बाय 2 कर दो, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, डबल जीरो। या फिर भाई ये कर दो, डायरेक्ट इसका 15% निकाल दो। इसका देखो, ये है क्या? इफ टोटल वर्किंग पॉपुलेशन इज 80,000, कोई बात नहीं। फाइंड द रेशियो ऑफ स्किल्ड वर्कर इन टेक इंडस्ट्री, कितने हैं स्किल्ड वर्कर्स? 12 टू द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पीपल इन द मैन्युफैक्चर। लो, एक तरफ 12% निकालना है इसका, और टोटल टोटल एम्प्लॉय पर्सन कितने हैं भाई? 100 ही होते हैं, 100 ही है, 100% ही होगा। 4 3 12,
टेक इंडस्ट्री के पूछे, स्किल्ड वर्कर इन द इंडस्ट्री एंड द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पीपल इन द मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चर, अच्छा मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री के निकालने 45 लिखना है इधर। 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। ठीक। 3 15, 3 चौक, अच्छा 3 से जाएगा तो 3 4 जा 15 आएगा। ये आएगा आंसर इसका। बात समझ में आई क्या हुआ? देखो इसने क्या बोला है, आराम से देख लो। इफ द टोटल वर्किंग पॉपुलेशन इज 80,000, जब रेशियो पिक्चर में आता है तो कोई मतलब नहीं रह जाता है टोटल चीज का, टोटल के साथ कुछ लेना देना ही नहीं है, मगर फिर भी हम आपके सुविधा के अनुसार ले लेंगे। ठीक। बोल रहा है रेशियो ऑफ स्किल वर्कर्स, स्किल वर्कर्स हमने निकाल लिए 12% है। 30% का 40%, 12% होता है, ठीक है। 12% ऑफ व्हाट, 80,000। 80,000 का 12% लिख लेगा, 12% भी लिख दो उधर रेशियो वाइज। इन द टेक इंडस्ट्री टू द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय पीपल इन मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री में कितने एम्प्लॉयड है? 45%। व्हाट, किसके हैं? किसके? 80,000 के। अब 80,000, 80,000 अपने आप में खत्म हो जाएगा तो उसको लिखना ही क्यों है? परसेंटेज परसेंटेज अपने आप में खत्म हो जाएगी। तो 12 × 45 ही तो लिखो। 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 4 15 आंसर। ठीक। चलो, प्रौद्योगिकी उद्योग में कार्य करने वाले लोगों की कुल संख्या इतनी है। प्रौद्योगिकी, अच्छा ये टेक को प्रौद्योगिकी कहते हैं, हाँ। और ये हो गया 6,000 की जो वैल्यू है वो 100% इसने दे दी। 100%, ये 30% मत ले लेना, 100% है, 100% वैल्यू। तो प्रौद्योगिकी उद्योग में कुशल श्रमिकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब ये पूरा 100% 6,000 है, तो 40% निकाल दो इसका। 6,000 का 40% निकालना है बस। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? अब ये नहीं है कि आपने 6,000 का 30% निकालो। और देखो क्वेश्चन ऐसे करा करो, क्वेश्चन पॉज कर दिया, खुद करा, उसके बाद वीडियो स्टार्ट करा और अपने से ट्राई करा। इससे क्या होगा, आपको समझ आएगा कि आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। वो नहीं है कि मतलब आप साथ ही साथ देखते जाओ, उससे गड़बड़ हो जाएगी चीजें। ठीक। चले। हाँ जी। तो इसका 30,000 बताओ, बताओ। 30,000 क्या, ये 30,000 नहीं है, ये पूरा 100% है। पूरा ये 100% है, तो इस 100% का 40% पूछ लिया उसने। उसने बोल दिया है टैग के इस 30,000 को हटा दो, 30% को। पूरे ये जो वैल्यू है 6,000 है। 6,000 का 40% कितना होगा? 6 चौक 24, ये आ जाएगा आंसर 24। चलो, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो पहले जाओ और सब्सक्राइब करो। सब्सक्रिप्शन तो एकदम से रुक सा गया है बिल्कुल। चलिए। मुझे लग रहा है दिवाली की छुट्टी मनानी शुरू कर दी है बच्चों ने। क्या ये बात सही है? कमेंट बॉक्स में हाँ ना टाइप कर देना। चलिए। आ ये क्या बोल रहा था, टोटल टोटल नंबर ऑफ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट। टोटल नंबर ऑफ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट ये दे रखे हैं, सेलर किसके? आकाश, बिन्नी एंड चांदनी। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गिटार सोल्ड टू नंबर ऑफ कीबोर्ड सोल्ड। ठीक है। गिटार और कीबोर्ड का उन्होंने रेशियो दे दिया है। 4 3 7 7 चौक 28, ठीक है, बढ़ जाएंगे आराम से। चलो भाई, कैसे बटेंगे पहले ये देखो आप लोग, पहले इसको सीखा करो ये कैसे है, ये सीख गए तो कई सारी चीज। आज कल हमने मेंस के एक कोर्स करा था, आज आज ही डला था, 2 बजे की है ना डीआई। 2 बजे आपको डीआई का एक अच्छा, बहुत अच्छा सेट मेंस लेवल का, जिसमें रेशियो, एमपीएसपी, क्वाड्रेटिक, परसेंटेज, सारे कंसेप्ट लग गए। बहुत अच्छा सेट था वो आज का डीआई का। अगर आप देखोगे तो देखना, नहीं देखा है तो देखो। अगर आपको स्टार्टिंग ही कर रहे हो ना आप, तो भी उसको देखोगे तो आपको, मैंने तो पूरा कोशिश करा है समझाने का, हर एक चीज समझ में आएगी। देखो भाई, इस रेशियो में पहले तो बांटोगे कैसे, बांटना सीखो। जो टोटल दिया होता है, टोटल को ऊपर लिखो। जो रेशियो का टोटल है, रेशियो का टोटल कितना होता है, कितना है? 4 3 7, उसे यहाँ लिखो। और ये बोल रहे हैं पहले वाले गिटार है,
ये वाले गिटार है और ये वाले कीबोर्ड है, तीन। तो गिटार निकालने के लिए चार कर दो, और कीबोर्ड निकालने के लिए 280 टोटल। गिटार निकालने हैं तो कीबोर्ड निकालने हैं तो तीन कर दो। ऐसे आप पर्टिकुलर रेशियो निकाल सकते हो। 7 चौक 28, 4 चौक 16, 160 ये होगा। 7 चौक 28, चार तियां 12, 120 ये होगा। 16 और 12, 28। दोनों को जोड़ो, 280 आ रहा है। बिल्कुल सही निकाला है आपने। 7 5 12, 12 3 जा 36, तो ये आ गया 30। 7 तियां 21, ये 210 आ जाएगा। 5 तियां 15, ये 150 आ जाएगा। 6 6 12, 13, 13 दूनी 26, ये आ जाएगा 20। 6 दूनी 12, 120। 7 दूनी 14, 140। दोनों को जोड़ो, कितना आ गया? 260। ये हमारा टोटल आ चुका है पूरा। टोटल निकालने में कुछ नहीं है, नन्ही सी डी आई है ये। नंबर ऑफ अ कीवर्ड सोल्ड बाय द सेलर आकाश, 120। आर हाउ मच परसेंटेज मोर और मोर लेस देन द नंबर ऑफ अ गिटार सोल्ड बाय हिम, यानी 160, यानी उसके ही कितना कम है? पहले से काट दो। 4 तियां 12, 4 चौक 16, एक कम है, 1/4। 1/4 को क्या लिख सकते हो? 25। देखो, डायरेक्ट माइनस करो या इनको छोटा करके माइनस करो, कोई अंतर नहीं आता। ठीक। चलो अब इसे निकालेंगे। यदि विक्रेता प्रदीप द्वारा बेचे गए कीबोर्ड की संख्या विक्रेता प्रदीप कहाँ है ही नहीं। चलो कोई बात नहीं। विक्रेता बिन्नी द्वारा बेचे गए कीबोर्ड की संख्या से 30% अधिक है, इसके कीबोर्ड कितने हैं पहले ये बताओ। 5 5 10, 7 5 12, 12 36, और 5 3 15, 150 से 15%, 30% अधिक है। देखो, इसके कीबोर्ड आ गए हैं, किसके? विन्नी के। विन्नी के कीबोर्ड है 150। अब 150 का 30% कितना होगा? 15 तिया 45। 45 ज्यादा है, यानी 195। क्या है इसके? कीबोर्ड ही कीबोर्ड है प्रदीप के। प्रदीप के कीबोर्ड इतने आ गए। तो यह विक्रेता प्रदीप द्वारा भेजे गए कीबोर्ड की संख्या ज्ञात करो। लो, 195 आ गया आंसर। ठीक है। फाइंड द एवरेज टोटल नंबर ऑफ द गिटार सोल्ड बाय द आकाश एंड द नंबर ऑफ कीबोर्ड सोल्ड बाय द सेलर चांदनी। आकाश के कीबोर्ड और चांदनी का कीबोर्ड, दोनों के कीबोर्ड है ना। कीबोर्ड बाय द सेलर चांदनी, हाँ। इनका एवरेज निकालना है। इस कीबोर्ड निकालने हैं बस। कीबोर्ड कौन से वाले हैं? इस साइड वाले कीबोर्ड है। आकाश का कीबोर्ड कितना है? 7 चौक 28, 4 तियां 12, 120। चांदनी का देखो, 12 12 2 26, और 7 दूनी 14। इसका एवरेज क्या होगा? 10 इधर डाल दोगे 130 आ जाएगा। 130। अरे कैसे होगा? 120 इधर है, 140 इधर है, इसका 10 निकालो, इसको दे दो, दोनों को बराबर हो जाएगा। 100, 130, 130 हो जाएगा दोनों के। यही तो एवरेज होता है। एवरेज मतलब होता है दोनों में बराबर चीजों को बांटना। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आए तो आप ऐसे कर लो। 120, 140 को पहले जोड़ लो, ये हो जाएगा 260, और 2 से डिवाइड दे दो, तो भी 130 आ जाएगा। व्हाट इज दिस? ये 150। 1 सेकेंड। फाइंड द एवरेज टोटल नंबर। ओहो, गिटार निकालने थे आकाश को, सॉरी। हाँ, सब गलत हो गया हमसे। चांदनी का तो गिट ये सही आ गया था, इसका गिटार निकालना है। आकाश का 7 चौक 28, 4 4 चौक 16, 160। ठीक। तो अब इसका 10 इसको दो। ये 160 है, अब इसका 10 इसको दो, अब 150 हो जाएगा, है ना। ये 160 है, इसका 10 निकालो, इसको दे दो, ये भी 150, ये भी 150, बराबर बराबर बांट दो। कमाल हो गया। आप तो सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो मुझे आज बस ये बता दो। हमारा जो क्या है, हमारे व्यूज 12,000 को टच कर रहे हैं। ठीक है। जबकि जबकि सब्सक्रिप्शन बढ़ ही नहीं रहा है। कोई बात नहीं। फाइंड द रेस्पेक्टेड रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ गिटार्स सोल्ड बाय सेलर बिन्नी एंड दैट बाय सेलर चांदनी। दोनों गिटार निकालने हैं। एक बार बिन्नी के गिटार कितने हैं? 7 5 12 3
7 21। और चांदनी के गिटार कितने हैं? 13 दूनी 6 दूनी 12। 3 7 21, 3 चौक 12। ठीक है। विक्रेता आकाश द्वारा बेचे गए गिटारों की संख्या और उसी विक्रेता द्वारा बेचे गए कीबोर्ड की संख्या के बीच का अंतर, अंतर कैसे निकालोगे? अब अंतर ये मत कर देना कि इसको अलग निकालो इसको अलग निकालो, ऐसा कुछ नहीं है। कौन सा है? पहले तो आकाश ही है ना, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? एक। 4 और 3 का डिफरेंस कितना होगा? एक। और इन लोगों का जो रेशियो आया है वो क्या है? टोटल रेशियो को ऊपर लिखो, टोटल नंबर को ऊपर लिखो, जो रियल नंबर है उसे ऊपर लिखो, रेशियो को नीचे लिखो। और जो निकालना है, क्या निकालना है? डिफरेंस, यानी एक। 7 चौक 28 40। ये मत करने लगना कि पहले आप निकाल रहे हो 4 चौक 16 160, फिर 4 तिया 12 120, फिर माइनस कर रहे हो। ऐसे नहीं निकालना है बिल्कुल भी। कर तो वही रहे हो ना, आप मल्टीप्लाई तो कर रहे हो। डायरेक्ट रेशियो का डिफरेंस देखो और रेशियो के डिफरेंस को यहाँ माइनस करो। अगर मैं पूछूं आपसे इन दोनों के डिफरेंस की रियल वैल्यू क्या है, तो 7 और 5 का रेशियो डिफरेंस कितना आएगा? 2। और ये कितना है? 360। तो जो टोटल रियल वैल्यू उसे ऊपर लिखो, 5 5 10 12 को नीचे लिखो और डिफरेंस को इधर लिखो। 12 3 36, 3 दूनी 6 60। समझ में आया? डिफरेंस ऐसे निकालते हैं और रियल वैल्यू को नहीं चेक करते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छे वीडियो लग रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। बाय, हैव अ ग्रेट डे। कुछ ही देर बाद आपको सभी पीडीएफ हमारे चैनल बैंकिंग पंडित पर मिल जाएंगे, जो टेलीग्राम का चैनल है। आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। बाय, हैव अ ग्रेट डे।